हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअली में यहीं से आप लोग का बीटेक का सिलेबस चालू होता है, यूनिट 5 का। तो प्रीवियस वीडियो में जितना बताया था मैंने 4 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके। इसमें पूरा बेसिक बताया आप लोगों को, ऑर्गेनिक रिएक्शन मतलब मैकेनिज्म तो कम्प्लीटली नहीं बताया, मैकेनिज्म तो यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। बट मैकेनिज्म जानने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको समझने के लिए जो भी चीज़ चाहिए था मैंने उसको ऑलरेडी पढ़ा चुका है। होमोलाइटिक, हेटेरोलाइटिक, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, वट एवर द थिंग्स आई हैव डिस्कस इन प्रीवियस और फोर क्लासेस। ओके, तो आज से क्या स्टार्ट करने वाले, सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन आपको जितने भी दिए हुए ना 4-5 तरीके से, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बाकी और अदर प्रोसेस हैं जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इसके बेस पे नेम रिएक्शन देखने वाले हैं। बस यही चीज़ आपके से सिलेबस में है 5th यूनिट में। तो आज स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, तो इसका यूनिट 5 का बोले तो फर्स्ट वीडियो है ये। ओके, बाकी प्रीवियस तो आपके नॉलेज के लिए बनाया था ताकि आपका रिवाइज हो जाए अच्छे से और उसको समझ सको। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन नाम से समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट करेगा किसी चीज़ को किसी चीज़ से। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा आप लोगों का, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज ए ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच द फंक्शनल ग्रुप जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, एक स्पेसिफिक ग्रुप है। ओके, विच कैन डोनेट और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। मतलब ऐसा विशेष क्या बोल सकते हो उसका, एक फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक टाइप का ग्रुप होता है। ओके, सब जानते हो फंक्शनल ग्रुप होता क्या है एक्चुअली में। तो रिप्लेस एन एटम और अनदर फंक्शनल ग्रुप, जैसे उसके पास या तो वो एटम को रिप्लेस कर देगा या तो और कोई दूसरा, जैसे फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को भी क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, कहाँ से, टू अ कार्बन एटम इन ए केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या कुछ भी तरीके से कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो अब उसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए, जैसे आपके पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कौन सा कंपाउंड है आपके पास, टर्सरी एल्काइल हैलाइड का कंपाउंड है। R1 R2 R3 इससे कार्बन जुड़ा है तो टर्सरी एल्काइल होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा है इसलिए एल्काइल, और एक्स यहाँ पे है तो हैलाइड बोल देते हैं। ओके, तो ये क्या है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अभी किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे जो एक्स है वो चेंज किससे रिप्लेस हो रहा है, इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा अभी, एक वन बाई वन स्टेप बताऊंगा पूरा चीज। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसलिए देख लो अभी इसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्स हो रहा है किससे रिप्लेस हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, आई बटन में जाके देख सकते हैं इसके बारे में। ओके, तो ये क्या होगा, देखो ये न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो गया, किसको कर दिया रिप्लेस, आपके हैलाइड ग्रुप को। तो यही होता है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना उसको एक दूसरे एटम से बोलो या फंक्शनल ग्रुप से बोलो या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जो जुड़ा होगा उससे बोलो। ओके, तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, ये देख लेते हैं। मतलब कौन कौन से चीज़ कंपोनेंट है जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये क्या है, एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब एक ऐसा स्पीसीज तो चाहिए आपको जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, और डोनेट कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी होना चाहिए। ठीक है, इज ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन टू किसको, टू वर स्पीसीज, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं। ओके, एंड द फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट अ न्यू कंपाउंड, कुछ भी बोल सकते हो, यानी न्यू बेस लिखा है इसमें। ओके, देयरफॉर अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंटेन्स 4 कंपोनेंट्स। तो पहला हो गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो होना ही चाहिए या किसी प्रकार का बेस होना चाहिए। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गई। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है तभी न्यूक्लियस से अटैक करता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, उसको जाइए और देखिए। ओके, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज डोनेटिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ कार्बन, ये मतलब। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल भी होना चाहिए, मतलब बनना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, ये मतलब होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो जो उसमें कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं बस वही डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। ओके, फिर इसके बाद इसके मैकेनिज्म में जाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, देख लिए प्रोडक्ट। अब इन दोनों के प्रोसेस से क्या बनेगा आपका, स्पीसीज दैट इज फॉर्म अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, जो भी रिजल्टिंग होगा ना कोई प्रोडक्ट, तो उसका बने प्रोडक्ट बनेगा। और एक होगा जो लिविंग ग्रुप होगा जो उससे जुड़ा होगा, किससे, कंपाउंड से। द ग्रुप दैट लीव्स द कंपाउंड, कंपाउंड को छोड़ेगा तभी तो उसकी जगह कोई दूसरा एटम आएगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं, देख लो। तो आपके सिलेबस में जो होगा उसी को देखेंगे इसमें। यदि भी आपको देखना होगा तो बताइएगा, इसमें भी वीडियो बना देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जो आपके ये सिलेबस में नहीं है फिलहाल तो अभी।
ओके, लेकिन जो 12th के स्टूडेंट देख रहे होंगे उसके लिए काम का है, लेकिन ज़्यादातर काम का यही होता है एक्चुअली में, ठीक है। यदि इसको वीडियो बनाना होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इसके बारे में बता दूंगा मैं। तो क्या होता है देखो, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है 3 टाइप के बेसिकली, न्यूक्लियोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया और एक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब क्या होता है देखो, ओके, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये होता है फर्दर 5 टाइप्स के, ओके, फर्दर 5 टाइप, दिस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। और 5 इसका जो टाइप्स है उसमें भी ना, इसमें 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, दिख ही रहा होगा आप लोग को, न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो एरोमेटिक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर सके, इससे जुड़ा ग्रुप को। और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एसाइड ग्रुप, मतलब जो साइक्लिक रिंग वाले होते हैं ना इस टाइप के, उस टाइप में क्या हो गया, एलिफेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, ये साइक्लिक वाला हो गया, एलिसाइक्लिक इसको बोलते हैं हम एसाइड ग्रुप, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग किसको किसको पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, SN1 SN2 इसको देखेंगे, उसके बाद सीधा इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे, तीनों अभी नहीं है फिलहाल तो, ओके। तो क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, ये दोनों को देखेंगे। तो आज की वीडियो में यही करने वाले हैं, सबसे पहले SN1 SN2 इसके बारे में और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूशन तो बता दिया क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले आएगा, अ न्यू एटम फॉर्म्ड एन इलेक्ट्रॉन रिच और एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। इन दिस न्यूक्लियोफाइल गेट्स अटैच टू अ पॉजिटिव चार्ज एटम और मॉलिक्यूल ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोलिसिस करोगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड वेयर द न्यूक्लियोफाइल इज अ बेस का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा यहाँ पे, एंड लिविंग ग्रुप इज ए ब्रोमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एल्किल ब्रोमाइड दिया हुआ है, तो इसमें जो एक्वस होगा, इसमें जो OH, ये क्या होगा Na+ OH- होगा, तो यहाँ पे जो OH- होता है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। बाकी इसमें क्या बन जा रहा है देखो, वहाँ पे बताया ना मैं, यहाँ पे X लिया था, X मतलब क्या होता है, कोई भी हैलोजन ग्रुप, ये रिप्लेस करेगा किसको, ब्रोमीन को, और क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, OH जुड़ जाएगा, तो बनेगा अल्कोहल, ये देखो अल्कोहल बना हुआ है, ब्रोमीन लिप कर दिए, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। ये सेम चीज़ है अभी जो मैंने बताया, इसको मैकेनिज्म भी बताऊंगा, ठीक। ये न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले क्या काम करेगा देखो, पहले होता क्या है मॉलिक्यूल में, ये सबसे पहली बात समझो। इसमें क्या होगा, जैसे कि एल्किल हैलाइड यहाँ पे कार्बन 3 है और एक X है, तो X का आप लोग जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X मतलब क्या होगा, कोई भी हैलोजन के ग्रुप होंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होगा, तो अब क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ माइनस का इफेक्ट लगेगा कि नहीं, माइनस का इफेक्ट लगेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें पोलैरिटी जनरेट होगा, पोलैरिटी जनरेट होने से क्या होगा, ये पार्शियल माइनस चार्ज हो जाएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा कार्बन। अब ये जैसे ही हुआ, ठीक है, बन गया ना यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हुआ, कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है ना, सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है, उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करता है, तभी भी बताऊंगा मैकेनिज्म में। तो जैसे ही यहाँ पे प्लस बना, ये न्यूक्लियोफाइल जानते हो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये तुरंत आएगा इस कार्बन से अटैक करेगा और ये वाला जो हैलोजन होता है बाहर निकल जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, तब आपका एक कंपाउंड बनेगा न्यूली कंपाउंड अटैच विद द न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज, और ये आपका लिविंग ग्रुप निकल गया। अब देखो दिस आर मतलब इंपॉर्टेंट टाइप्स जो होता है उसी को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो SN1 और SN2 रिएक्शन, तो SN1 क्या होता है इसके बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख दिया हूँ, उसके बाद इसको मैकेनिज्म भी बता दिया हूँ। तो SN1 रिएक्शन, इट इज आल्सो नोन एज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर। और यूनिमोलिकुलर का मतलब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंसिस्ट अ 2-स्टेप मैकेनिज्म, मतलब यदि कोई भी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक होगा मतलब यूनिमोलिकुलर को फॉर्म कर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉलो करता है, ठीक है। जो 2 स्टेप्स मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है SN1 रिएक्शन, ठीक है, इन विच द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन टेक प्लेस बिफोर द न्यूक्लियोफाइल अप्रोच टू द सबस्ट्रेट। मतलब सबसे पहले इसमें क्या बनेगा, आपका कार्बोकेटायन बनेगा, SN1 में कार्बोकेटायन बनेगा, उसके बाद आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे, कौन होगा, कार्बन पे। ये चीज़ हुआ आपका, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ओके। द मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनकमिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी बट द डिपेंड ऑन द लिविंग कैपेसिटी, लिविंग ग्रुप पर भी डिपेंड करता है ये, ठीक है, ऑफ द लिविंग ग्रुप, सो दैट द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। इसका जो
SN1 रिएक्शन होता है, डिपेंड किस पे करेगा ज़्यादातर, आपका कॉन्सेंट्रेशन किसके कॉन्सेंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल जो आप क्लियर होगे उसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है, कि स्पीड होगा कि लो होगा, इस टाइप से। ओके, के बाद कॉमनली द रिएक्शन ऑफ ए, मतलब कॉमनली किसके साथ रिएक्शन होता है, जो आपका SN1 रिएक्शन है ये वाला चीज़, तो टर्सरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्सरी के साथ और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ, उसके किसके साथ, और सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बनाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब सेकेंडरी लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, टर्सरी लोगे तो टर्सरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। माइल्ड विथ किसके साथ होगा, अंडर एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन, माइल्ड माइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग के साथ होगा, ठीक है। अकर वाया SN1 रिएक्शन। अब उसका मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। SN1 मैकेनिज्म, तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इनटू टू स्टेप डिस्क्राइब बिलो। तो स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजेंस ब्रेक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, नहीं पहले कार्बोकेटाइन बनाएगा, मतलब जो आपका कार्बन के साथ जो जुड़ा रहेगा ना, ये सबसे पहले यहाँ पे पोलैरिटी जनरेट करेगा पहले स्टेप में, तो कार्बोकेटाइन ही बनाएगा पहली बार, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब ये क्या बनाएगा, पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनाएगा, दिमाग में रखना है इसको। इट इज़ स्लो, अब ये स्लो रिएक्शन होता क्यों है पहली बार, ठीक है, मतलब ये जो पर्टिकुलर आपने इसमें क्या लेते हो, आप लोग टर्सरी लेते हो ना, पहले टर्सरी आएगा इसमें, तो जो टर्सरी वाला जो कंपाउंड होगा, ये पोलैरिटी, मतलब गुल्ला भी तो चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं कंपाउंड में, सॉरी सॉल्वेंट में जब जितना जल्दी डिसॉल्व होगा, यहाँ पे तो नंबर ऑफ ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको सॉल्युबिलिटी इशू होता है यहाँ पे, इसलिए मतलब जितना अच्छे से डिसॉल्व होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, पोलैरिटी जनरेट होगा, पोलैरिटी जनरेट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा यहाँ पे क्या, उतना ही जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन बना उसके बाद तो जो प्रोसेस होगा वो तो स्पीड हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही कार्बोकेटाइन बना न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके तुरंत आगे क्या बोलते हैं उसको अटैक करेगा, ये चीज़ होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पहले बनेगा इसमें, तो इट इज़ द स्लोवेस्ट है, द रिवर्सिबल स्टेप होता है, एज द हुज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब इस ब्रेक, देखो वही चीज़ बोल रहा हूँ ना, द बॉन्ड ब्रोकन बाय द सॉल्वेशन ऑफ द कंपाउंड इन ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो प्रोटिक सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी पोलराइज हो जाइए, दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो, ओके, स्लोवेस्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली द हेलो एल्कीन, नॉट द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता ये, क्योंकि हेलो एल्कीन पे डिपेंड करेगा, जितना जल्दी सॉल्युबल होगा उतना अच्छा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, दैट्स ऑल। स्टेप 2 में क्या होगा, द न्यूक्लियोफाइल अटैक टू द कार्बोकेटाइन, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कार्बोकेटाइन के साथ अटैक करेगा, टू फॉर्म इन सिंगल स्टेप, जो पहले स्टेप में बना होता है उसमें, टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड, दैट्स ऑल। Since the formation of carbocation is a step that determine the rate of reaction, वही मतलब जितना ज़्यादा सॉल्वेशन करने का मतलब होता है जितना जल्दी वो सॉल्युबल होगा किसी भी सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि जल्दी से सॉल्युबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अच्छा होगा उसका, ये चीज़ बोल रहे हैं। अ मॉलिक्यूल इज मोर लाइकली टू अंडरगो द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, इसी को क्या बोलता है, SN1 रिएक्शन, विच मोर स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी को गेन करने के, ऑब्वियसली विच मोर स्टेबिलिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही अच्छा होगा उसके लिए। उसके बाद क्या लिखा है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी ऑफ द टर्सरी कार्बोकेटाइन द SN1 रिएक्शन अकर्स क्विकली इन द केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड केस में क्या होगा, वो भी टर्सरी कार्बोकेटाइन में ये स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है इसमें, तो क्या होगा, जल्दी से रिएक्शन होगा इसमें। तो एज अ रिजल्ट द बेंजेनिक एंड एलिलिक हैलाइड्स रिएक्ट, मतलब स्ट्रांगली विद द SN1 रिएक्शन, मतलब बेंजेलिक हो गया या एलिलिक हैलाइड के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो क्या बहुत जल्दी स्पीड से SN1 रिएक्शन देगा वो। अब इसका देखो यहाँ पे इसका रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट स्टेप है, पहले में क्या दिया, सबसेट मतलब स्टार्टिंग मटेरियल, तो यहाँ पे भी टर्सरी एल्किल हैलाइड बोलो या कुछ भी बोल सकते हो आप लोगों की, क्योंकि यहाँ पे एल मतलब लिविंग ग्रुप है, इसकी जगह एक्स भी रख सकते हो, या कोई और लिविंग ग्रुप दिया होगा, तो यहाँ पे मैं एल इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, चाहे वो हेलोजन हो सकता है या कुछ और हो सकता है। ये रिएक्शन स्लो होता है इसलिए एरो के ऊपर स्लो लिखा हूँ यहाँ पे, ओके। ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबसे पहले इन दोनों के बीच में क्या होगा, पोलैरिटी जनरेट होगा, देखो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, यही चीज़ हो रहा है ना, सेम चीज़। तो क्या होगा, सबसे पहले पार्शियल होगा, ये बाहर निकलेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकला, कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन बना सबसे पहली बार। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा, जैसे कार्बोकेटाइन बना आपका, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा,
ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, कार्बन पे आके अटैक करेगा, तो कार्बन पे आकर अटैक करेगा, ये जुड़ जाएगा यहाँ पे, ये फास्ट रिएक्शन होता है, जैसे ही वो डिसॉल्व होगा तो आपका नया प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इसका कंप्लीट मैकेनिज्म है SN1 का। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया होगा, यदि समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। उसके बाद देखते हैं SN2 रिएक्शन। ओके, तो SN2 रिएक्शन, इसमें देखिए क्या होता है, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द बोथ हेलोएल्केन एंड न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये दोनों पे डिपेंड करता है। पहले वाला दोनों पे डिपेंड नहीं करता था, मतलब न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, सिर्फ किस पर कर रहा था, हेलोएल्केन पे, मतलब स्टार्टिंग मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा था, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इन अदर टू द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसकी वजह से क्या होगा, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, पहले वाला फर्स्ट ऑर्डर। ओके, इन द सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज देयरफॉर द नेम इज गिवन टू दिस प्रोसेस। द anion carbon is attached to the nucleophile and resulting in the halogen species departing from the group। अब इसमें halogen group क्या होगा, बाहर निकले, ठीक है। एज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन इज अकरिंग, यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ओके, द साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ halogen एग्जिस्टिंग द कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, मतलब साइमल्टेनियसली होता है, इसमें भी याद रखना आप चीज़ों को, ठीक है। पहले उसमें कार्बोकेटाइन बन जा रहा था, इसमें ऐसा नहीं होता, साइमल्टेनियसली होता है दोनों में। अब एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इस ऑब्जर्व द इन्वर्सन। अब देखो एक मेन चीज़ जो होता है इसमें, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन भी इसमें देखने को मिलता है। किसमें मिलेगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बोलो या SN2 रिएक्शन बोलो। इन्वर्सन मतलब आप लोगों ने RS कॉन्फिगरेशन पढ़ा होगा, ठीक है। यदि नहीं पढ़ा तो बताना, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। RS कॉन्फिगरेशन, मान लो सपोज यदि कोई कंपाउंड पहले R होगा, मतलब R का मतलब होता है यदि कोई, जैसे जस्ट मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है अभी ये फिलहाल, ठीक है। इससे प्रायोरिटी डिपेंड किया जाता है पहले ग्रुप को लेके, फंक्शनल ग्रुप को लेके। जैसे सपोज यहाँ पे OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ पे Cl हो गया, चलो यहाँ पे NH2 लिख देता हूँ, यहाँ पे O हो गया, ठीक है। तो इसका प्रायोरिटी डिपेंड किया जाता है, तो OH को पहला प्रेफरेंस देते हैं, रूल है उसके लिए। ओके, ये मत बोलना कैसे कर दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। अब 1 2 3 ऐसे करो, ये हो रहा है आपका, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, देखो राइट डायरेक्शन में घूम रहा है कि नहीं। ये वाला क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो S होगा, S बोला जाता है, ठीक है। यदि क्लॉकवाइज घूमेगा तो R बोला जाता है। इसका मतलब यदि कोई कंपाउंड पहले S है तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल या SN2 से प्रोडक्ट बनेगा, उसका जो कॉन्फिगरेशन होता है वो चेंज हो जाता है। ये मतलब होता है इन्वर्सन ऑफ कॉन्फिगरेशन का। आई होप गॉट इट। is observed during this process. In this contrast to the SN1 mechanism, the presence of complex substitution R near carbon atom has significant inhibited influence of the reaction, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे it is necessary, मतलब रिक्वायर्ड होता है तो the nucleophile to approach the carbon carrying the leaving group। फिर क्या बोल रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट द SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, दिस वन इज प्राइमरी सपोर्टेड बाय द प्राइमरी कार्बन फॉलोड बाय द सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बन। मतलब इसका जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, यही बोलना चाह रहे थे जैसे ही, ठीक है। जो SN1 रिएक्शन हो रहा था उसमें सबसे पहले क्या ले रहे थे हम लोग, टर्सरी ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल था इसलिए। और उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, ये ऑर्डर होता है किसका, SN1 रिएक्शन का। वैसे SN2 रिएक्शन का क्या होगा, पहले प्राइमरी देता है अच्छे से रिएक्शन, ये मतलब है। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जो न्यूक्लियोफाइल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉमनली क्या होगा, इसका डिफरेंट इफेक्ट करता है, एक्चुअली बोल सकता हूँ। ओके, तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ द सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए या नॉन पोलर होना चाहिए, इस पर भी डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सट्रेट, स्टार्टिंग मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है, कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल है कि नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे भी इफेक्ट करेगा और इसके लिविंग ग्रुप पर भी इफेक्ट करेगा। ओके, इसका मैकेनिज्म देख लो, जो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म था इसका। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेप नहीं लिखूंगा, नहीं लिखा इसमें, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या साइमल्टेनियसली होता है, पहले बता चुका हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें कार्बोकेटाइन तो बनेगा ही बनेगा भाई, लेकिन वहाँ पहले बन जा रहा था, यहाँ पे साइमल्टेनियसली होता है दोनों चीज़। मतलब लिविंग भी एक साथ होगा और अटैक भी करेगा उसके कुछ टाइम, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन बोल सकते हैं उसको आप। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है तो आके अटैक करेगा और एक इंटरमीडिएट बनाता है। पहले हम लोग नहीं देख रहे थे इंटरमीडिएट बनता है करके, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है।
जिसको क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। तो ये OH यहाँ पे जुड़ा है, देखो Br यहाँ पे जुड़ा है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये भी सॉरी ये कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये भी पार्शियल नेगेटिव होगा। ओके, तब क्या बनाएगा आपका यहाँ पे कार्बन, सब चीज़ जुड़ा हुआ OH आके जुड़ेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा और कुछ नहीं, लेकिन मैकेनिज्म अलग होता है दोनों में। तो न्यूक्लियोफिली 180 डिग्री पे, मतलब जहाँ पे भी आपका लिविंग ग्रुप होगा उसके 180 डिग्री पे ही वो जो OH होगा ना वो आके अटैक करेगा वो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, याद रखना। ओके, तो ये हुआ आपका SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में और इसका मैकेनिज्म के बारे में। ओके, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसको इस पे, ठीक है, अब इसका क्या देखेंगे, थोड़ा इसके आगे एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन मतलब जो आपको ज़रूरी है, नेम रिएक्शन जिसको बोलते हो आप। तो चलिए इसका ना एग्जांपल देख लेते हैं अभी, मतलब एप्लीकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक साथ ही करवाते जा रहा हूँ आप लोगों को, पहले इसके बारे में बताते जा रहा हूँ, उसका एग्जांपल देखते जाते हैं जो नेम रिएक्शन के फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले रीमन टिमन रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेम रिएक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि आप समझ जाओ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका एग्जाम्पल है इस। ओके, तो इसका सबसे पहली बात तो इसका स्टेटमेंट लिखना, कभी भी कोई भी नेम रिएक्शन आता है इस पर नोट आता है। ओके, वॉट एवर दे आस्क। तो जैसे नेम रिएक्शन आपने पढ़ा यहाँ पे रीमन टिमन रिएक्शन, तो सबसे पहले इसका जो रिएक्शन होगा सिंगल स्टेप का ना, उसका स्टेटमेंट लिख दो सबसे पहले। तो इसमें क्या लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म, मतलब फिनॉल का ट्रीटमेंट किससे करवाया जाता है, क्लोरोफॉर्म से। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम, और किसके प्रेजेंस में करवाया जाएगा, एक्वस सोडियम के प्रेजेंस में। आप पोटेशियम कुछ भी दे सकते हो, पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मतलब बेस के प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग बेस होगा जब सोडियम और पोटेशियम ले रहा है। तो हम एट 340 केल्विन पे, 340 केल्विन पे इसको फॉलो किया जाता है किसमें, वाई हाइड्रोलिसिस ऑफ द रिजल्टिंग प्रोडक्ट। तो देता क्या है ये, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसी को क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो वो भी लिख सकते हो उसमें, मतलब आपने जो इस रिएक्शन में जो किया है उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, और कुछ नहीं है। रिएक्शन याद होगा तो स्टेटमेंट तो लिख ही लोगे आप लोग। अब यह है इसका सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्या लिया, देखो फिनॉल लिया है। फिनॉल का रिएक्शन किससे कराया है, इसमें क्लोरोफॉर्म से। किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। एक्वस लिखना चाहिए तो यहाँ पे एक्वस लिख देना चाहिए मेरे को। ओके, कितने में, 340 डिग्री, हाँ सॉरी 340 केल्विन पे, केल्विन भी लिखना। ओके, दिस इज द मिस्टेक, 340 रखोगे तो गलत है, 340 क्या केल्विन है ऊपर ऐसे, हालांकि आपने बता दिए हैं तो गलत नहीं होगा। यदि रिएक्शन में यदि मान लो इसको नहीं लिख रहे हो और सिर्फ रिएक्शन लिख रहे हो तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। 340 केल्विन या नॉट डिग्री, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है वो, डिग्री में भी लिख सकते हो, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, -273 से सबसेट कर दो उसको आप लोग, तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, हाइड्रोलिसिस बोल रहा है इसको, मतलब डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है इससे। सबसे पहले इंटरमीडिएट बना इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसी न किसी चीज़ से। ओके, तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूट हुआ है यहाँ पे देखो, उसके बाद फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब फिर यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। अब जैसे इसका हेड यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा H2O, ये तो करोगे ना, H2O, तो H2 यहाँ से निकलेगा तो एक एल्डिहाइड बचेगा, तो यहाँ मतलब एक ऑक्सीजन बचेगा, तो एल्डिहाइड बना रहा है यहाँ पे। उसके बाद फर्दर क्या हो रहा है, देखो फर्दर क्या हो रहा है, जो सोडियम सॉल्ट बना हुआ है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ निकल के NaCl बाहर निकल जाएगा इसमें दोनों। ठीक है, और इसको डाइल्यूट HCl के साथ क्या करना पड़ेगा, एसिडिफाइड करना पड़ेगा, मतलब एसिडिक के साथ रिएक्ट करवाया जाता है इसको, ताकि ये जो सॉल्ट नेचर है इसका बाहर हो जाए और ये OH में चेंज हो जाए। ओके, बना के आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब ये बना कैसे, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये किस टाइप से हो रहा है इसका मैकेनिज्म। सिंगल स्टेप रिएक्शन लिखना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पहले मैंने इसको स्टेटमेंट में लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा पढ़ के समझते बने, लेकिन आप एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट लिखो, सिर्फ आपको स्टेटमेंट के सिंगल स्टेप रिएक्शन और इसका सीधा मैकेनिज्म में चला जाना। लेकिन मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड किया स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं उसमें। ठीक है, द क्लोरोफॉर्म, इसमें क्या हो रहा है, द क्लोरोफॉर्म कार्बन एंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द क्लोरोफॉर्म इज डिप्रोटोनेटेड बाय द इंटेंसिवली बेसिक एक्वस, मतलब बेसिक एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा, आपको जो क्लोरोफॉर्म होता है ना वो पहले रिएक्ट करेगा क्या बनाने के लिए, कार्बन एन बनाने के लिए। बताऊंगा, रिएक्शन भी नीचे लिखा हुआ है। इसमें क्या होगा, द अल्फा एलिमिनेशन रेडली प्रोसेस द डाइक्लोरोकार्बीन बोलना है इसको। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन क्या होगा, इसको कार्बिन बोला जाता है, इससे 2 क्लोरीन जुड़ा रहता है इससे, तो इसको डाइक्लोरोकार्बीन, मतलब कार्बन के साथ 2 ऐसे आपको दिखे ना लोड पे टाइप का, तो उसको बोलते हैं कार्बिन मॉलिक्यूल। ठीक है,
तो इसमें कार्बन मॉलिक्यूल पार्टिशन मतलब बनता है इसमें। तो फॉर्म द क्लोरोफॉर्म कार्बन आयन, मतलब कार्बन आयन बनाने के लिए ये बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, द फिनॉल रिएक्ट विद द डीप्रोटोनेटेड, ऑब्वियसली डीप्रोटोनेटेड मतलब प्रोटॉन, हटा हुआ प्रोटॉन, जैसे कि फिनॉल है ना भाई, तो फिनॉल को डायरेक्टली इसे थोड़ा होगा, इसको डीप्रोटोनेट करना पड़ेगा ना, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तभी तो आके यहाँ पे माइनस बनेगा, फिर ये जाके अटैक करेगा, यही मतलब होता है ना उसका। तो एक्वस हाइड्रोक्साइड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड, मतलब क्या बन जाएगा सर, फिनॉक्साइड बनेगा सबसे पहले, ये वाला, ये होता है फिनॉक्साइड, ओके, विद द नेगेटिव चार्ज है इसमें। तो दिस नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड इज सब्सिक्वेंटली डिलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग। अब ये जो माइनस दिया हुआ है ना, ये क्या काम करेगा, डिलोकलाइज करेगा इधर अब, ठीक है। तो सस्टेंशियली इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाता है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोसिटी बढ़ाएगा तभी तो आके क्या करेगा, दूसरा मतलब इस पोजीशन पे आके जुड़ेगा, ये मतलब होता है इसका। हालांकि इसमें शायद आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, बस रिएक्शन देखोगे तो शायद समझ आ जाए आप लोग को, ओके। ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अब ये न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन दी डाइक्लोरोकार्बन, जो कार्बन बना उसमें अटैक करेगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इंटरमीडिएट। A basic hydrolysis is then performed on this intermediate to produce the desired, अब क्या बोल रहा था इसको, या तो 2-हाइड्रोक्सीबेंजील्डिहाइड बोलो या तो ऑर्थोहाइड्रोक्सीबेंजील्डिहाइड बोलो, क्योंकि यहाँ तो पोजीशन पे रहता है, नंबरिंग करोगे तो सेकंड पोजीशन पे रहता है, ओके। अब इसका देखते हैं रिएक्शन, ओके। तो सबसे पहले जो क्लोरोफॉर्म होता है वो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या काम करता है, रिएक्शन करता है, रिएक्ट करेगा सबसे पहले, ओके। तब क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे कार्बन मतलब कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पे देखो ना, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे माइनस चार्ज बन रहा है, इसको बोलते हैं क्या बोलोगे, कार्बन आयन बोलोगे, क्या कार्ब एनायन, ओके। ये चीज़ होता है इसमें। और यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो कार्बन बन रहा है, उसके बाद ये क्या बनाएगा, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, सेम चीज, और ये लोन पेयर बनेगा यहाँ पे, तो ये बोलते क्या बोलते हैं इसको, डाइक्लोरोकार्बन। अब क्या होगा देखो यहाँ पे, अब ये फिनॉल है, फिनॉल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे आप तो फिनॉक्साइड बनाता है, ये एक्चुअल में सोडियम पोटेशियम फिनॉक्साइड बनाता है, ठीक है। तो माइनस चार्ज यहाँ पे लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे बनता है एक्चुअली में, जैसे भी सोडियम फिनॉक्साइड ऊपर किया था ना, तो ये पोटेशियम फिनॉक्साइड बनाएगा, जब पोटेशियम के साथ करवा रहे हो तो क्या मतलब होता है उसका, ये होता है फिनॉक्साइड। अब क्या होगा, इसमें रेजोनेंस प्रोसेस होगा, अभी बताया था, डीलोकलाइज, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे अटैक करेगा। अब ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रीच हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी ना, अब क्या हो जाएगा, ये कार्बन से आके रिएक्ट करता है, मतलब जुड़ता है एक्चुअली में उसमें। तब क्या बन जाएगा, ये जैसे इधर शिफ्ट हुआ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ओके, और ये वाला ग्रुप आके जुड़ गया, सेम चीज। अब समझ आया क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। और ऑलरेडी यहाँ पे देखो क्या होता है, बेंजीन में यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बन गया और यहाँ पे आके क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया, सॉरी यार, ये क्लोरीन जुड़ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन होता है कि नहीं बेंजीन में, ठीक है। अब बेंजीन में हाइड्रेट होता है ना, तो अब तब क्या होगा देखो यहाँ पे, ये वाला जो आपका माइनस है ना, ये प्रोटॉन को लेगा यहाँ, मतलब प्रोटॉन जुड़ेगा किससे, इस कार्बन से, और फिर क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा आपका, इधर शिफ्ट हुआ, ये फिर से ऊपर चला जाएगा अपने पोजीशन पे, तो कैसे बनेगा, इस टाइप को बनेगा, यही तो किया है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे पोजीशन पे जाएगा ये बनेगा आपका, ऐसे क्या हो ना, देखो यहाँ पे ये माइनस चार्ज हो गया। अब देखो अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड आगे पार्टिसिपेट करने वाला है आपका, ओके। तब देखो यहाँ पे आकर हाइड्रोजन जुड़ा, यहाँ पे आकर हाइड्रोजन जुड़ा है, सेम टू सेम, सिमिलर। अब ये क्या होगा देखो, ओके। अब ये कैसे जुड़ा होगा बोलोगे, ये OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन से, ठीक है, इस कार्बन से आके जुड़ता है कभी भी, तो ये वाला ऑक्सीजन फिर से क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब प्रोटॉन को लेगा, तो ये बॉन्ड फिर से किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर, और ये क्लोरीन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। तब क्या बनेगा आपका, देखो इस प्रोसेस से क्या बनेगा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो OH हो जाएगा, OH बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये क्लोरीन बाहर हो गया, तो ये H है ना, तो क्या कौन सा ग्रुप बना, एल्डिहाइड ग्रुप बना, ठीक है। अब देखो यही होता है ना सेम चीज, ये यहाँ पर OH है और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CHO, तो 1 2 सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए 2-हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, अच्छा सॉरी यहाँ से नंबरिंग किया, ये 1 2, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड ऐसा बोल सकते हो, या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, ओके। बेंजील्डिहाइड ऐसे उल्टा नाम ले रहा है, एक्चुअल में नेम क्या होगा आपका, सैलिसिल्डिहाइड बोलते हैं, ओके। तो ये है आपका मैकेनिज्म, ओके, कि मैकेनिज्म बन कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे समझ आएगा ये।